नवाब मलिक की नवाबी पूरी तरीके से निकल गई है कि अगर सरकार को स्थापना करना है तो क्या एजेंसियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में दो बड़े नेता तो अभी जेल में है ही। अब खबरें ये आ रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट जो है नए पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को धरा दी गई है। और आपको बता दें कि उस लिस्ट में पहला किसका नाम है जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। वो आपको बताएंगे इस वीडियो में कि वो पहले नेता कौन है। और आपको यह भी बता दें कि समीर वानखेड़े के ऊपर एनसीबी का शिकंजा कस गया है। और क्यों, आपको यह भी बताएंगे कि एनसीबी के जोनल हेड रह चुके हैं और एनसीबी का ही शिकंजा समीर वानखेड़े के ऊपर लग चुका है पूरी तरीके से। बीजेपी के बहुत बड़े नेता प्रवीण दरेकर के ऊपर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया है और एफआईआर दर्ज करके शिकायत करी है कि इन्होंने मुंबई बैंक स्कैम करी है, बैंक घोटाला में इनका नाम पूरी तरीके से आ चुका है। और आपको बता दें कि इस पे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने क्या बड़ा बयान दे दिया है। लेकिन प्रवीण दरेकर के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है वो काफी ज्यादा एक्ट जो केसेस हुए हैं वो अपने आप में बहुत ही संदिग्ध है और ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन सारे आरोप में वो फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आरोप काफी ज्यादा मुसीबतों से भरा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ये जो प्रवीण दरेकर के ऊपर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है ये साफ बदले की भावना है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के कुछ बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट जो है वो पुलिस कमिश्नर को दे दी गई है, जो नए नियुक्त किए गए हैं संजय पांडे को। और मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा और शुरुआत हो गई है बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर के ऊपर से। तो ये साफ तौर पे देवेंद्र फडणवीस जी ने कह करके ये बात पूरी तरीके से बता दी है पूरे देश और दुनिया को कि अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेता के ऊपर अब जिस तरीके से कीचड़ उछाले जा रहे हैं और ये साफ तौर पे बदले की भावना से ही करी जा रही है और पूरी तरीके से लिस्ट एक धरा दी गई है, तो यह कहीं ना कहीं दिखता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है कि अब बीजेपी की सरकार की सत्ता को भी पूरी तरीके से गिराना है। दोस्तों, यह बदले की भावना तो साफ दिखती है कि अगर महाविकास आघाड़ी सरकार के जो अनिल देशमुख है, बड़े नेता हैं, नवाब मलिक हैं, इन्होंने बार बार कोशिशें करी कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। तो अब क्या हो रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से कि अब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर को जिस तरीके से एफआईआर भेजी जा रही है, उनको मुंबई बैंक घोटाले में, स्कैम में फंसाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पे यही लग रहा है कि कानून यहां पे सिर्फ और सिर्फ इशारों पे ही चल रही है, सिर्फ और सिर्फ सरकार को बनाने के लिए। लेकिन आदित्य ठाकरे जो कि ये कहते हैं कि मैं किसी भी एजेंसी का सहारा नहीं लेता हूं अपने सरकार को बनाने के लिए, और महाविकास आघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता भी यही कहते हैं कि मैं किसी भी एजेंसी का सहारा नहीं लेता हूं अपने सरकार को बनाने के लिए। यहां पे तो साफ तौर पे शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय एजेंसियां का पूरी तरीके से सहारा लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी स्थापना करना चाहती है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने यह बात कही है कि पूरे बीजेपी के नेताओं की लिस्ट संजय पांडे को दे दिया गया है, तो क्या ये पूरी तरीके से एजेंसियां का सही प्रयोग किया जा रहा है? ये भी तो दुरुपयोग ही किया जा रहा है। यानी ये बदले की भावना से जो चीजें करी जा रही है सरकार को स्थापित करने में, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय बात है कि अगर सरकार को स्थापना करना है तो क्या एजेंसियों का ही सहारा लेना पड़ेगा? और इतना समय अगर अपने सरकार को बनाने में ही अगर नेता लोग देने लगेंगे तो यही सही बात है कि वहां की जनता तो त्राही त्राही करेगी। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने झूठे आरोप में जिस तरीके से समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल हेड को पूरी तरीके से टारगेट किया था, तो चलिए अभी विजिलेंस की टीम ने शिकंजा कस लिया है समीर वानखेड़े के ऊपर। आपको बताएंगे कि क्या क्या शिकंजा कसा हुआ है, क्या मुसीबतें आई हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। लेकिन इधर तो समस्याएं आ रही है, लेकिन ये भी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं नवाब मलिक, क्योंकि
नवाब मलिक की नवाबी पूरी तरीके से निकल गई है और जेल में ही ये पूरी तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि आरोप सारे सिद्ध हो रहे हैं। अब तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पूरी तरीके से लतार लगा दी है और पीएमएलए कोर्ट ने तो, सेशंस कोर्ट ने तो इनको जेल में ही पूरी तरीके से भर्ती ही कर दिया कि जाइए ऑर्थर रोड जेल में ही रहिए। ये पूरी तरीके से समीर वानखेड़े को आर्यन खान ड्रग्स में रिश्वत लेने के आरोप लगा दिए थे। रिश्वत इन्होंने लिया, ऐसे ऐसे आरोप इनके ऊपर लगा दिए और जिस कारण से इनके परिवार को भी नहीं छोड़ा, इनके साली को, इनके मरी हुई माताश्री पे, इनके पिताश्री पे, इनकी बहन पे ना जाने कैसे कैसे आरोप लगाएं। आज देख लीजिए कि आज पूरा खेल जो है वो पलट गया। लेकिन आपको बता दें दोस्तों यहां पे कि एनसीबी का शिकंजा, विजिलेंस टीम का शिकंजा समीर वानखेड़े के ऊपर पूरी तरीके से कसता हुआ जा रहा है। वही समीर वानखेड़े जो कि पूरी तरीके से डी दाऊद इंटरनेशनल कनेक्शन को पूरी तरीके से माफियाज को एक्सपोज करने में लगे हुए थे। 2020 में वो नियुक्त किए गए थे मुंबई में और 2 से 2.5 साल में पूरे महाराष्ट्र को हिला करके रख दिया, पूरा देश को हिला करके रख दिया। 17,000 करोड़ के ड्रग्स को पकड़ के सरकार के खाते में जाकर के रख दिया। लेकिन जिस तरीके से उनके ईमानदारी पे सवाल खड़े किए गए, नवाब मलिक ने ना जाने इनके ऊपर कैसे कैसे एलिगेशन कर दिए। नवाब मलिक ने अभी तक क्या दिया है इस देश को, कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने दी है इस देश को। इन्होंने तो और 300 करोड़ के प्रॉपर्टी को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप इनके ऊपर लग गया। दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का आरोप लग गया। लेकिन इन्होंने देश हित के लिए जो आवाज उठाते हैं, जो देश के लिए कुछ करते हैं, उनके ऊपर ही ये आरोप लगा दिए पूरी तरीके से। तो समीर वानखेड़े के ऊपर जो एनसीबी का शिकंजा कसा हुआ है, अब एनसीबी जो है, जो रिश्वत लेने का जो आरोप लगाया था नवाब मलिक ने आर्यन खान ड्रग्स केस में, तो अब 2 से 2.5 साल के अंदर जितने भी इनके बैंक के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो चेक करेगी। इनके पेन, डायरी, किचन के सामान, फ्रीज, 3 साल तक इन्होंने कुछ भी सामान लिया हो, इन सब का डॉक्यूमेंट्स जो है वो समीर वानखेड़े को दिखाना पड़ेगा। और यहां पे एनसीबी पूरी तरीके से जांच जो है वो जोर शोर से कर रही है। और आपको यह भी बता दें कि जांच बहुत दिन से चल रही है, लेकिन नवाब मलिक की मुसीबतें बढ़ रही है और नवाब मलिक के खिलाफ सारे सबूत भी मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े के ऊपर जांच कर रही है, उनको कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। तो महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं दिलीप वळसे पाटिल ने यह कहा कि अगर आप जांच कर रहे हैं एनसीबी के बड़े पुलिस ऑफिसर के ऊपर, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो यह बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही गलत बात है कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के घर पे इस तरह से आप छापा मारे और एक एक पेन और डायरी और किचन के बर्तन के आप बिल मांगे। ये सच में बहुत ही गलत बात है। लेकिन देख लीजिए कि केंद्रीय एजेंसियां, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोग टारगेट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इतना ज्यादा साफ सुथरी है, इतना ज्यादा ईमानदार है कि वो अपने पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी लगे हुए दाग को धोने में लगी हुई है। अपने पुलिस ऑफिसर के आरोप पे पूरी तरीके से झूठे आरोप लगे हुए हैं, उनके लिए भी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही। ये नहीं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बदनामी होगी अगर कुछ गलत निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोच रही है। लेकिन अब उनके लिए पूरी तरीके से करारा जवाब है जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से गलत कहते हैं और ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही पूरी तरीके से उपयोग कर रही है, जांच एजेंसियां सरकार को बनाने के लिए पूरी तरीके से उपयोग कर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही करारा जवाब है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर, इन सारे बातों पर अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।